नवंबर 2008 मुंबई अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में शहर पर एक ऐसा हमला होने वाला है जो इंडिया की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल देगा। और सबसे डरावनी बात यह थी, इस हमले का एक वार्निंग पहले ही आ चुका था। कहानी शुरू होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक सीक्रेट इनपुट से, एक ऐसी जानकारी जो सीधा इशारा कर रही थी कि समुंदर के रास्ते कुछ खतरनाक लोग इंडिया में घुस सकते हैं। ये कोई वेग अलर्ट नहीं था, इसमें रूट्स, पॉसिबल टारगेट्स और अटैक पैटर्न तक के संकेत थे। लेकिन सवाल ये है, अगर वार्निंग थी तो फिर हमला कैसे हुआ? उस समय ये इनपुट कई एजेंसीज तक पहुंचा। नेवी को अलर्ट किया गया, कोस्टल सिक्योरिटी को भी इन्फॉर्म किया गया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या हुआ, वही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंफॉर्मेशन फ्रैगमेंटेड थी, कुछ हिस्से क्लियर थे, कुछ अधूरे, और शायद इसी कंफ्यूजन में अर्जेंसी कहीं खो गई। मीटिंग्स हुई, डिस्कशंस हुए, लेकिन कोई एक डिसाइसिव एक्शन नहीं लिया गया। कोई एक कमांड नहीं थी जो सबको एक डायरेक्शन में ले जा सके। दिन गुजरते गए, वार्निंग्स फाइलों में दबती चली गईं, और मुंबई अपनी रोज की भागदौड़ में लगा रहा। फिर आया 26 नवंबर 2008, जब 10 हेविली आर्म्ड अटैकर्स ने समुंदर के रास्ते मुंबई में एंट्री की, और कुछ ही घंटों में ताज होटल, सीएसटी स्टेशन, ओबेरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस जैसे लोकेशंस पर कियोस फैल गया। गोलियों की आवाज, आग की लपटें और लोगों की चीखें, पूरा देश लाइव देख रहा था। 166 लोगों की जान चली गई, सैकड़ों घायल हुए, और इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल 60 घंटे तक एक बैटलफील्ड बना रहा। बाद में जब जांच हुई तो वो पुरानी वार्निंग फिर सामने आई। वही इनपुट, वही संकेत, जो अगर समय पर सही तरीके से एक्ट किया जाता तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप था, या एक ऐसी चूक जिसने हजारों जिंदगियों को खतरे में डाल दिया?